श्रीलंका। श्रीलंका बहुत सी सकाफतों, ज़बानों और नस्लों का घर है। कदीम सिल्क रोड तिजारती रास्ते के इब्तिदाई दिनों से लेकर आज की नाम निहाद मेरीटाइम सिल्क रोड की अहमियत बनाया है। चूंकि इसके महल वकू ने इसे एक बड़ा तिजारती मरकज बना दिया, ये मशरकी एशियाई और यूरोपी दोनों के लिए पहले से ही अनुराधापुरा दौर के नाम से जाना जाता था। बड़े सियासी बहरान के दौर में श्रीलंका की 3000 साल की दस्तावेजी तारीख है, जिसमें 1,25,000 साल पुरानी प्रागैतिहासिक इंसानी बस्तियों के सबूत मौजूद हैं। श्रीलंका की कदीम तरीन बुद्ध मत की तहरीरें, जिन्हें मजमूई तौर पर पाली कैनन के नाम से जाना जाता है, 29 कब्ल मसीह में मुनक़िद होने वाली चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल की तारीख। हिंदुस्तान के आंसू मशरिक़ के अनाज के नाम से भी जाना जाता है। श्रीलंका के जुग्राफियाई महल वकू और गहरी बंदरगाहों ने कोटे की बादशाही में इसे जबरदस्त स्ट्रेटेजिक बना दिया है। पुर्तगाली श्रीलंका पहुंचे और जजीरे की समुद्री तिजारत को कंट्रोल करने की कोशिश की। श्रीलंका का एक हिस्सा पुर्तगालियों की मलकियत बन गया। सनहाल पुर्तगाल जंग के बाद डच सल्तनत और कैंडी की बादशाही ने इन इलाकों का कंट्रोल संभाल लिया। इसके बाद जोहे को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिन्होंने बाद में पूरे जजीरे पर अपना कंट्रोल बढ़ाया और इसे 1815 से 1948 तक 9 आबादियात बना लिया। 20वीं सदी के अवाइल में सियासी आज़ादी के लिए एक कौमी तहरीक शुरू हुई और 1948 में सेलोन एक बादशाहत बन गया। 1972 में जमहूरिया श्रीलंका के बाद तसल्लुत कायम हुआ। श्रीलंका की हालिया तारीख 26 साला खाना जंगी से इबारत है, जो 1983 में शुरू हुई और 2009 में ख़त्म हुई, जब श्रीलंका की मुसल्लह अफवाज ने लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमुल एल्म को शिकस्त दी। श्रीलंका की माक़बल तारीख 1,25,000 साल और मुमकिना तौर पर 5 लाख साल पुरानी है। ये दौर पैलेलिथिक, मेसोलिथिक और इब्तिदाई आयरन एज पर मुहित है। श्रीलंका में दरियाफ्त होने वाली पी लेवल तक इंसानी बस्तियों में 37,000 बीपी है, जिसका नाम चीनी सैय्या राहिब कोक्सीन के नाम पर रखा गया। 28,500 बीपी और बेलिलीना 12,000 बीपी सबसे अहम है। इन गारों में आसार कदीमा के माहिरीन को जिस्मानी तौर पर जदीद इंसानों की बाक़ियात मिली हैं, जिन्हें उन्होंने बालनगोडा मैन का नाम दिया, और दीगर शवाहिद से पता चलता है कि वो ज़राअत और गाड़ी चलाने के लिए पालतू कुत्ते में मशगूल रहे होंगे। श्रीलंका के इब्तिदाई बाशिंदे गालिबन बीदा लोगों के आबाओ अजदाद थे, एक मकामी लोग जिनकी तादाद तकरीबन 2,500 है, जो जदीद दौर के श्री में रहते। परवट्टा स्टोक दौर 1,500 कब्ल मसीह के दौरान श्रीलंका सकाफती तौर पर जनूबी हिंदुस्तान के साथ मुत्तहिद था, और इसी मेगालिथिक तदफीन, मिट्टी के बर्तन, लोहे की टेक्नोलॉजी, काश्तकारी की तकनीक और मेगालिथिक ग्राफिटी का इश्तिराक किया गया था। ये सकाफती कम्प्लेक्स जनूबी हिंदुस्तान से प्राकृत बोलने वालों की हिजरत से पहले दरावड़ी कबीलों जैसे बिलियर्स के साथ फैला। जजीरे का पहला तहरीरी हवाला हिंदुस्तानी माइकावी रामायण में पाया जाता है, जिसमें लंका नामी एक बादशाही की तफसील दी गई है, जिसे इलाही मुजस्समा साज विश्वकर्मा ने दौलत के देवता कोबरा के लिए बनाया। कहा जाता है कि कबरा को उसके रिक्शा सौतेले भाई रावण ने माजूल कर दिया था। 5वीं सदी ईस्वी में लिखी गई एक पाशी तारीख माओमास के मुताबिक श्रीलंका के असल बाशिंदों को यक्षा और नागा कहा जाता है। श्रीलंका में 600 कब्ल मसीह से पहले इस्तेमाल होने वाले कदीम कब्रिस्तान भी दरियाफ्त हुए। सुनहली तारीख रिवायती तौर पर 543 कब्ल मसीह में एक नीम अफसानवी शहजादे शहजादा वजह की आमद से शुरू होती है, जो वांगा सल्तनत जदीद बंगाल से निकाले जाने के बाद 700 पैरोकारों के साथ श्रीलंका हिजरत कर गए थे। उसने जदीद दौर के मीनार के करीब तुम्बापिन्नी की सल्तनत की बुनियाद रखी। वजह सुंधा श्रीलंका के तकरीबन 189 बादशाहों में से पहला बादशाह है, जिसका तज़किरा दीवामिस, महावासा, कोसासा और राजवालिया जैसी तारीख में किया गया है। अनुराधापुरा दौर 377 कब्ल मसीह 1017 एड का आगाज पांडो का भाई के दौर हुकूमत में 380 कब्ल मसीह में अनुराधापुरा सल्तनत के क़याम के साथ हुआ।
اس کے بعد انورادھاپورا نے تقریباً 1400 سال تک ملک کے دارالحکومت کے طور پر خدمات انجام دی۔ قدیم سری لنکا نے مخصوص قسم کے ڈھانچے جیسے ٹینک، ڈیگوبا اور محلات کی تعمیر میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ہندوستان سے بدھ مت کی آمد کے ساتھ ہی دیونمپیا تیسا کے دور حکومت میں معاشرے میں ایک بڑی تبدیلی واقع ہوئی۔ 250 قبل مسیح میں مہندا، ایک بھیکھو اور موری شہنشاہ اشوک کا بیٹا، بدھ مت کا پیغام لے کر مہنتلا پہنچا۔ اس کا مشن بادشاہ پر جیت گیا، جس نے عقیدے کو قبول کیا اور اسے پوری سنہالی آبادی میں پھیلا دیا۔ سری لنکا نے سرتیسا کے دور حکومت میں بہت سے غیر ملکی حملوں میں سے پہلا تجربہ کیا، جسے جنوبی ہندوستان کے 2 گھوڑوں کے تاجروں نے شکست دی، جن کا نام سینا اور گٹکا تھا۔ اگلا حملہ فوری طور پر 205 قبل مسیح میں ایلارا نامی ایک چولا نے کیا، جس نے اسیلا کا تختہ الٹ دیا اور 44 سال تک ملک پر حکومت کی۔ دتکامونو، جنوبی علاقائی ذیلی بادشاہ کاونتیسا کے بڑے بیٹے نے ایلارا کو وجید پورا کی جنگ میں شکست دی۔ اپنے 2500 سال کے وجود کے دوران سنہالا سلطنت پر پڑوسی جنوبی ہندوستانی خاندانوں جیسے چولوں، پانڈیوں اور پالووں نے کم از کم 8 بار حملہ کیا۔ کالنگا، جدید اوڈیشہ اور جزیرہ نما مالائی کی سلطنتوں سے بھی حملے ہوئے۔ سری لنکن ثقافت بنیادی طور پر بدھ مت اور ہندو مت سے متاثر ہے۔ سری لنکا 2 بنیادی روایتی ثقافتوں کا گھر ہے، سنہالی مرکز کینڈی اور انورادھاپورا، اور تامل جافنا میں مرکز۔ اس کے بعد سے تامل سنہالیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ابتدائی اختلاط نے دونوں نسلی گروہوں کو جسمانی طور پر الگ کر دیا۔ قدیم سری لنکا کو ہائیڈرولک انجینئرنگ اور فن تعمیر میں اس کی ذہانت کے لیے نشان زد کیا جاتا ہے۔ برطانوی نوآبادیاتی ثقافت نے بھی مقامی لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ سری لنکا کی تمام ثقافتوں کی مشترکہ ثقافتی روایات ملک کی لمبی عمر، صحت کے اعلیٰ معیار اور اعلیٰ خواندگی کی بنیاد ہے۔ سری لنکا میں بہت سے پرکشش مقامات ہیں، جیسے نیلی بحیل زمین پر رہنے والے سب سے بڑے جانور ہیں، اور میریسا نیلی بحیل اور دوسری بحیل کو دیکھنے کے لیے بہترین جگہ۔ نیشنل پارک، یہ سری لنکا کا دوسرا سب سے بڑا قومی پارک ہے۔ اعلیٰ ایشیائی ہاتھیوں، 3 ادوہے اور مختلف قسم کے خوبصورت مقامی پرندوں کا گھر ہے۔ سیاحوں میں دنیا کے 8ویں عجوبے کے طور پر مقبول ہے، اور ایشیا کے قدیم ترین مناظر والے باغات میں سے ایک تھا۔ اگر آپ ابھی تک سری لنکا نہیں گئے ہیں تو آپ کو یقینی طور پر سری لنکا کا دورہ کرنا چاہیے۔ اس ویڈیو کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا، اس کا شکریہ۔